यस्तन् वेद किम ऋचा करिष्यसि। जो उस परम तत्व परमात्मा को नहीं जानता है, वह वेद पढ़ने से भी क्या सुख लाभ करेगा। तो जो वेद में प्रतिपादित ईश्वर है, परम तत्व है, परमात्मा है, उसको वेद को पढ़कर जानना चाहिए कि उसके गुण कर्म और स्वभाव क्या है, क्या वह करता है, कहाँ पर वह रहता है। तो हमें वेद को पढ़कर जानना चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापक है अथवा एकदेशी है, अथवा ईश्वर सर्वज्ञ है अथवा अल्पज्ञ है, और ईश्वर सर्वशक्तिमान है अथवा अल्प बल युक्त है, ईश्वर जड़ है अथवा चेतन है, ईश्वर अजन्मा अविनाशी है अथवा जन्म और मरण से युक्त है। तो यह वेद को पढ़कर जानना चाहिए। तो जब आप वेद का स्वाध्याय करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, चेतन है, जन्म और मरण से रहित है, और इसी प्रकार वह पवित्र और शुद्ध स्वरूप है, वह पापी नहीं है, वह निर्विकार है, शुद्ध आत्मा है। तो उस शुद्ध स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा को वेद को पढ़कर उसको जानना चाहिए। फिर उसका केवल यहीं तक जानना हमारा ना हो, परंतु हम उसको साक्षात्कार के माध्यम से जानें, उसका दर्शन करें, अनुभूति करें। तो यदि आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो आपको पता लगेगा कि ईश्वर को देखने और उसके साक्षात्कार का उपाय है योग। तो योग में जो भी अंग है, जैसे आसन, प्राणायाम, जप, धारणा, ध्यान और समाधि, उनके माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को जानना चाहिए। तो हम ध्यान साधना करें, अंतर्मुख में लीन हो, प्राणायाम करके मन को वश में करें, जप करें। इस प्रकार हम उस ईश्वर के प्रकाश और आनंद को निश्चय से ही पाएंगे। तो यह हमारा जीवन का परम लक्ष्य है कि हम परमात्मा को जानें और मोक्ष में उसके सुख का, आनंद का लाभ करें। यही हमारा चरम और परम लक्ष्य है। उपनिषद भी कहते हैं कि यदि इसी जन्म में उस सत्य स्वरूप परमात्मा को जान लिया तो इसका महान लाभ है, अन्यथा महती विनष्टि है। तो हम परमात्मा को जाने, केवल पुस्तकीय नहीं परंतु उसको साक्षात्कार के माध्यम से जाने, समाधि लगाएं। तो मैं आशा करता हूं कि सभी उसके आनंद का लाभ करेंगे।